पांवटा साहिब से कांग्रेस युवा नेता अवनीश सिंह लामा ने मुख्यमंत्री बनने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल का विकास अब पटरी पर आने वाला है। उन्होंने कहा कि पांवटा के विकास के लिए हर एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध रहेगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान से उद्योग के क्षेत्र में सिरमौर का हर एक युवा जो बेरोजगार है उसे रोजगार दिया जाएगा और इसके लिए वह स्वयं पैरवी करेंगे। अवनीश सिंह लामा ने कहा कि पांवटा की जनता अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि सरकार उनकी है और वह पांवटा साहिब के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपना एक आशीर्वाद के तौर पे, अपनी वोट के तौर पे हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया और कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ हमारा 2022 का 2022 में हमारा विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके लिए हम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हाई कमांड ने एक ईमानदार छवि के यशस्वी नेता हमारे ऊर्जावान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाकर, एक आम घर से मुख्यमंत्री को बनाकर जो संदेश दिया है, उसका हम हाई कमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उप मुख्यमंत्री जो हमारे पाँचों बारी के जीते हुए अजय, जिनको हम कह सकते हैं हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया और कैबिनेट का विस्तार करके सबसे ईमानदार छवि के और हमारे सबसे सीनियर और सबसे युवा लीडर ठाकुर हर्षवर्धन जी को मुख्य तौर से हमारे शिलाई क्षेत्र के जो विधायक बने, उनको एक सबसे सीनियरिटी के हिसाब से सबसे अच्छे डिपार्टमेंट दिए और एक संतुलित उन्होंने एक कैबिनेट बनाई, जिस विक्रमादित्य जी, हमारे रानी प्रतिभा जी, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने रानी प्रतिभा जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा और 40 विधायक हम जीत के आए, 68 में से एक प्रचंड बहुमत हमें मिला। तो उनका रानी प्रतिभा जी के साथ विक्रमादित्य जी को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया और धनीराम शांडिल जी, चंद्र कुमार जी, श्री अनिरुद्ध जी, श्री रोहित ठाकुर जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, एक संतुलित कैबिनेट बनाई। स्थिर सरकार जो हमारे को दी है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमने ये प्रेस वार्ता भी इसी धन्यवाद के लिए और आप लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए रखी है और इसीलिए प्रेस वार्ता में आज आप सबका स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा, ठाकुर हर्षवर्धन जी को जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारे पांवटा, शिलाई, नाहन, पछात, सिरमौर, पूरे हिमाचल के लिए तो है ही है, पर ये हमारे सिरमौर के लिए एक शान वाली बात है कि इतना बड़ा मंत्रालय और एक ईमानदारी छवि के नेता को हमारे दिया गया है। इंडस्ट्री मिनिस्टर उनको बनाया गया है। मैं इससे मानता हूँ कि रोज़गार, ये हमारा जो रोज़गार का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर से रोज़गार हमारे एरिया के युवाओं को मिलेगा, हमारे यहाँ से मिलेगा, पूरे स्टेट से, पर हमारे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम तो ये कहना चाहेंगे और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि जिन्होंने हर्षवर्धन जी को, विक्रमादित्य जी को एक पूर्ण संतुलन के साथ कैबिनेट दिया और हम सबको मजबूती के साथ एक ऐसी कैबिनेट दी है जो कैबिनेट पूरे हिमाचल में विकास की लहर लाएगी। अब मैं कहना चाहूँगा पांवटा साहिब के लिए, पांवटा साहिब की जनता ने जो जनमत दिया, हम उसका स्वीकार करते हैं। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और ये मैं कहना चाहता हूँ पांवटा की जनता से, विकास में पांवटा की कोई कमी नहीं आएगी। हम विकास के पूरे कार्य लेकर सरकार के समक्ष जाएंगे। हमारे कैंडिडेट चौधरी गणेश सिंह जी भी आज शिमला गए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ पे अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम लोग अलग अलग चल रहे हैं। हम अब सिर्फ विकास पे और संगठन पे, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, क्यों हम पीछे रह गए, इस पे हम पूरा कार्य करेंगे और कार्यबद्ध हैं हम। और आज का दिन, लोहड़ी के दिन पे त्यौहार में सारे अपने गिरिपार क्षेत्र के लोगों को लोहड़ी की बधाई भी देता हूँ उस प्रेस वार्ता के माध्यम से। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी आज जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग पांवटा के लोगों के लिए पूरे
दिन रात खड़े हैं। जब मर्जी पौंटा की जनता अपने आप को ये ना समझे कि हमारा अभी प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व है, सरकार हमारी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को मनोबल अपना बढ़ा के रखें। कार्यकर्ता ये ना समझें कि हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमारी पूरी रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे भी जैसे टाइम आगे आगे बढ़ेगा, पौंटा के विकास के लिए, पौंटा की डेवलपमेंट के लिए, पौंटा के युवाओं के रोज़गार के लिए, पौंटा के युवाओं के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। हम इसके पूरे कार्यबद्ध हैं। धन्यवाद। हमने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। रात को आप लोगों को मैसेज भी मैंने 11 साढ़े 11 बजे किया। उसका कारण ये था कि जब से हम चुनाव हारे हैं, जब से हम प्रदेश में सरकार आई है, पौंटा चुनाव हारे हैं, हमने अभी तक हमारा कोई भी प्रतिनिधि अभी तक आगे आके आप लोगों से प्रेस वार्ता नहीं करी, ना बात कर पाया है। तो रात को अगर हम ये प्रेस वार्ता पहले दिन करते तो आपने हमसे सवाल पूछना था, कैबिनेट नहीं बनी। अगर हम कैबिनेट बनने के बाद करते तो आपने कहा था अभी आपके मंत्रालय नहीं बंटे। तो अब रात को मंत्रालय जब बटे तो मैंने सबसे पहले मुंह मीठा कराने के लिए सोचा कि मेरे लिए पत्रकार बंधु जो ये यहाँ पौंटा वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि हमें नहीं बुला रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने रात को पत्रकार वार्ता का मैसेज किया और फिर मैंने चौधरी कन्हैया सिंह जी भी शिमला गए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कोई ऐसा कुछ पौंटा साहिब में बड़ी हार का कारण हमारे यहाँ पे जो विरोध में लोग खड़े हुए, हमारी वोट डाइवर्सिफाई हुई, उसकी वजह से हमारा कारण है। और लोगों का जनमत है। इसमें तो एक समीक्षा बैठक जरूर की जाएगी। हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बोला है कि हम एक जिम्मेवारी वाला आपको यहाँ पे भेजेंगे, एक प्रभारी, और उसमें हम एक समीक्षा बैठक में इस चीज़ का पूरी समीक्षा करेंगे भी हम क्यों पीछे रह गए। लामा जी जो फूट आपस में कांग्रेस में है वो कैसे दूर हो पाएगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फूट अब नहीं है कांग्रेस में। जनमत हमारे खिलाफ आया है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पर अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हमें ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की तरह हमें सड़क पे निकलना पड़ेगा। बूथ कमेटियां हमें बनानी पड़ेगी, जिसके लिए एक नया जल्दी ही आपको ब्लॉक प्रधान के माध्यम से पता लगेगा, एक कार्यक्रम आ रहा है जिसमें हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को मजबूत करेंगे।